गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेम चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। और ये क्वेश्चन आज भी टर्म बेस्ड सीबीएसई का फर्स्ट टर्म और अदर बोर्ड्स का प्लस नीट बेस्ड होगा। ठीक है, तो चैप्टर क्या है? चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि टर्म बेस्ड, टर्म वन बेस्ड and need based also ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 51 के बाद प्रोसीड करेंगे। टुडे वी विल प्रोसीड आफ्टर क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। ओके, सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, that is question number 51. Question number 51 is the most important okay, या मोस्ट कॉमन लिख दो, मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग द मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी in flowering plant is /R. Flowering plant is /R. First, water. Second, wind. Third, both A and B. And fourth option, none of this. बोलो, which is the most common abiotic pollinating agent? Whether it is a water, wind, both water and wind, and none of this. Most common abiotic pollinating agent कौन होगा? हाँ? ऑप्शन सी, both water and नहीं, ऑप्शन बी होगा कॉमन। अगर खाली पूछा जाता कि द मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट, अगर कॉमन हटा दिया जाता और पूछा जाता सिर्फ एबायोटिक, तब तुम एबायोटिक करती। लेकिन पूछा गया मोस्ट कॉमन, तो बेसिकली जो फ्लावरिंग प्लांट्स है दे प्रीफर विंड फॉर पॉलिनेशन। क्लास 11 में जब हम एंजियोस्पर्म पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें बायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन कौन है? इंटेमोफिलस यानी बाय इंसेक्ट। और एबायोटिक एजेंट में सबसे कॉमन कौन है? विंड, दैट इज एनिमोफिलस। ठीक है, अब क्वेश्चन 52, कैरेक्टरिस्टिक्स of wind, pollinated pollen is they are
विंड पॉलिनेटेड पॉलन का क्या कैरेक्टर है? फर्स्ट कैरेक्टर है नॉन स्टिकी, सेकेंड कैरेक्टर लाइट मतलब हल्का, लाइट वेट, थर्ड ऑप्शन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, produced in large number, and the fourth option is all of the above, all of the above. अब बोलो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन का है? नॉन स्टिकी, लाइट, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा बोलो? सर नॉन स्टिकी। चारों होगा ना। लार्ज नंबर में प्रोड्यूस क्यों होगा? क्योंकि इसमें चांस फैक्टर है। नॉन स्टिकी तो होगा ही नहीं, तो स्वे नहीं करेगा एयर के साथ, और लाइट भी, लाइट वेट तो होगा ही, तो होगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। 53 है द फीदरी लॉन्ग स्टिग्मा, the feathery long stigma is found in, the feathery long stigma is found in A rice, B maize, third sugarcane, D none of this, none of this। बोला गया फीदरी लॉन्ग स्टिग्मा। फीदरी लॉन्ग स्टिग्मा किसमें पाया जाता है बोलो? जिसको हम लोग टैसल्स बोलते हैं, किसमें पाया जाता है? राइस में, मेज में, शुगर केन में, और नन ऑफ दिस। सीबीएसई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार 1 मार्क्स में। कौन सा होगा बोलो? आया समझ में क्वेश्चन मेरा? आंसर होगा क्वेश्चन रिपीट करिए ना। फीदरी लॉन्ग स्टिग्मा। जो स्टिग्मा है वो पंख जैसा होगा, फीदरी होगा। ये किस में होता है? राइस में, मेज में, शुगर केन में, कि नॉन ऑफ दिस? किसी में भी नहीं। व्हाट विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सर मेज। यस, मेज राइट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54 है फ्लावर्स which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by 4 options are there. First, water. Second option, bee यानी honey bee. Third option, wind. And the fourth option, bat. Question समझो। Flower which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by which of the pollinating agent? Water, honeybee, wind और bat? क्या होगा बोलो? सर हनी बी। नहीं, विंड होगा, ठीक है।
पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखो यार बोला गया पहले समझ लो। फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, यानी वो एक ही ओव्यूल है उसमें, एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड हो गया है, ठीक है, पूरी तरह से ढक गया है। तो इसमें पॉलन ग्रेन को अंदर तक कौन पहुंचा सकता है? ओनली वन सोर्स, दैट इज विंड, ठीक है। अब क्वेश्चन 5, पैक्ड का मतलब वो पूरी तरह से खुला हुआ नहीं, ओपन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन is common in, wind pollination is common in 4 option. First, lilies, L-I-L-I-E-S. Second option, grasses. Third option, orchid. And the fourth option, legumes. Okay, so which is the correct option? Wind pollination is common in lily, grass, orchid और legume. बोलो wind pollination इसमें से किस में कॉमन है? B grasses. Yes, B grasses is the correct answer. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को टच करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। 56 क्या है? पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, वाटर लिली is brought about by, is brought about by एजेंसी। कौन सा एजेंसी? फर्स्ट वाटर, सेकेंड ऑप्शन इंसेक्ट और विंड, इंसेक्ट और विंड, third option birds, and the fourth option bats. वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली दोनों ही सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, पूरा पानी में डूबा हुआ प्लांट नहीं है, सबमर्ज्ड है, पानी में तैरता है। तो इसमें पॉलिनेशन कौन लाएगा? वाटर लाएगा, इंसेक्ट और विंड लाएगा, बर्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और बैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यस, इंसेक्ट और विंड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 what type of pollen grain of water, pollen grain of water pollinated plants, water pollinated plants are coated by covering, are coated by covering to prevent it
from wetting. ठीक है, pollen grain of water pollinated plant are coated by, वो किससे coated यानी घेरा हुआ रहता है, ठीक है, to prevent it from wetting. 4 ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन म्यूसिलेज, सेकेंड ऑप्शन क्यूटिकल, थर्ड ऑप्शन एक्साइन, and the fourth option intine. Okay, so these are the 4 options. That is, pollen grain of water pollinated plants are coated by covering, to prevent it from, ठीक है. तो pollen grain of water pollinated plant किससे coated होता है, किससे covered होता है, म्यूसिलेज, क्यूटिकल, एक्साइन और इंटाइन. बोलो. बोलो. ऑप्शन होगा ए, यस, म्यूसिलेज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58. 58 is wind pollinated, wind and water pollinated plants, wind pollinated and water pollinated plants are coated by the covering to prevent it from wetting, to prevent it from wetting. ठीक है. Wind or water pollinated plant are coated by the covering to prevent it from wetting. ठीक है. And are also क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन are colorful, second option are non colorful, third option are small in size, fourth option produce nectar. बोलो. एक तो हो गया कि विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है, आर कोटेड बाय द कवरिंग. ये क्वेश्चन लग रहा है मिसप्रिंट है, लेकिन इसमें कौन सा कॉमन कैरेक्टर है ये बताओ. विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट क्या कलरफुल होगा या नॉन कलरफुल होगा या स्मॉल इन साइज होगा, क्या होना चाहिए बोलो. बी एंड सी कहीं लिखे ही नहीं है हम. सिंपल होगा आर नॉन कलरफुल. ठीक है, जब 4 ऑप्शन है तो कोई एक ऑप्शन चुनेगी ना. ठीक है, आर स्मॉल इन साइज तो हम कहीं नहीं लिखे. ठीक है, आर नॉन कलरफुल. अगर हम लिखते हैं ऑप्शन बी एंड सी तब, तो इसमें सबसे परफेक्ट आंसर कौन है, आर नॉन कलरफुल. ठीक है, ऑप्शन 59. अब क्वेश्चन नंबर में आओ. पॉलन किट is present in first anemophily, second entomophily, third
मेलेकोफिली, फोर्थ जूफिली। पॉलन कीट किसमें पाया जाता है बोलो? विच टाइप ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट? एनिमोफिली, इंटेमोफिली, मेलेकोफिली और जूफिली। बोलो, पॉलन कीट किस पॉलन रेंज में? क्या? Sir, option B. यस, ऑप्शन बी, दैट इज इंटेमोफिली इज द करेक्ट आंसर। है ना, एक येलो विस्कस सब्सटेंस जो पाया जाता है पॉलन ग्रेन के ऊपर, दैट इज एक्साइन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 60, एट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड, attractants and rewards are required for, attractants and rewards are required for, ठीक है? ये क्वेश्चन नीट 2017 का है। फर्स्ट, एनिमोफिली, सेकेंड ऑप्शन इंटेमोफिली, ठीक है, इंटेमोफिली, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, फोर्थ ऑप्शन क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ठीक है? तो बोला गया एट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड। एट्रैक्टेंट होना चाहिए टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, एंड सेकेंड ऑल्सो रिवार्ड, उसके लिए नेक्टर भी होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा प्लांट होगा, कौन सा प्रोसेस होगा? एनिमोफिली है, हाँ, बी होगा। इंटेमोफिली मीन्स अट्रैक्टेड बाय इंसेक्ट, एनिमोफिली मीन्स अट्रैक्टेड बाय विंड, विंड में कोई अट्रैक्टेंट का जरूरत नहीं है। हाइड्रोफिली मीन्स अट्रैक्टेड बाय वाटर, इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? ठीक है, 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स shows a very close relationship with a species of moth, where none of the two can complete its life cycle without the other। बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट shows a very close relationship with a species of moth, ठीक है, where none of the two can complete its life cycle without the other। पहला ऑप्शन बनाना, सेकेंड ऑप्शन युक्का, थर्ड ऑप्शन हाइड्रिला, फोर्थ ऑप्शन वायोला। तो इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट है विच शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ अ स्पीसीज ऑफ मॉथ वेयर नॉन ऑफ द टू, नाइदर युक्का और नाइदर बनाना और नाइदर हाइड्रिला, ठीक है, नॉन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। दोनों में से कोई एक भी अपना लाइफ साइकिल दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकता है। कौन सा प्रॉपर ऑप्शन होगा? बनाना, युक्का, हाइड्रिला और वायोला। बोलो। यस, बी, युक्का।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 62 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? हाँ, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन लगातार सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सेकेंड ऑप्शन, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन। थर्ड ऑप्शन, हाइब्रिड वाइगर, and the fourth option is better result in offspring, better resulting offspring। बोलो, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, हाइब्रिड वाइगर और बेटर रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, ठीक बोली। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग तो होगा नहीं क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड में होगा नहीं। हाइब्रिड वाइगर किसको कहा जाता है? कि जब F1 हाइब्रिड एटलीस्ट वन कैरेक्टर में अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होता है, उसको हम लोग हाइब्रिड वाइगर या हेट्रोसिस कहते हैं। और लास्ट, बेटर रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग, ये भी रिजल्ट बहुत ही रेयर है, ठीक है। सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग द न्यू प्रोजेनी लॉस इट्स वाइगर एंड वाइटेलिटी। क्वेश्चन नंबर 63, डिवाइस टू discourage self pollination, device to discourage self pollination or increase cross pollination is four options. Pollen release, pollen release and stigma receptivity are not synchronized, are not synchronized. Option B, anther and stigma, anther and stigma placed at different position. Option C, same height of stamen and stigma, same height of stamen and stigma. stamen हो गया मेल, स्टिग्मा हो गया फीमेल पार्ट, ठीक है। बोथ A and B, both A and B
बोला गया कि वो डिवाइस कौन सा है जो या तो डिस्करेज करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को, जिससे क्या होगा, इंक्रीज होगा क्रॉस पॉलिनेशन का चांस। फर्स्ट ऑप्शन, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉन सिंक्रोनाइज। सिंपल बात, इसका मतलब है कि पॉलन और स्टिग्मा दोनों का मैच्योरिटी पीरियड सेम नहीं होगा। सेकेंड है, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेट एट डिफरेंट पोजीशन, है ना, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन में होगा। थर्ड है, सेम हाइट ऑफ स्टेमेन एंड स्टिग्मा। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बहुत ही इजी है, बताओ कौन सा फैक्टर सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेगा, होने से रोकेगा? क्या होगा, बोलो। बोलो बोलो, श्रुति, सिमरन, पूजा। हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, a dioecious flowering plant, a dioecious flowering plant prevents both, a dioecious flowering plant prevents both, first, autogamy and xenogamy. Second, autogamy and geitonogamy. Third, geitonogamy and xenogamy. Fourth, cleistogamy and xenogamy. Cleistogamy and xenogamy. बोलो, इसमें से कौन सा डायोसियस फ्लावरिंग में, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, ये दोनों को डायोसियस प्लांट प्रिवेंट करता है, रोकता है। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट, मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल। ऑटोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस, क्योंकि जीनोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और डायोसियस प्लांट तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। लेकिन ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी बोथ आर अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड दैट इज प्रिवेंटेड बाय अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन नंबर 65, in which of the following both autogamy and geitonogamy are prevented? First, wheat. Second option, papaya. Third option, castor. Fourth option, maize. ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्लांट है जो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करेगा, मतलब वो यूनिसेक्सुअल होगा? कौन सा प्लांट होगा, बोलो। व्हीट, पपाया, कैस्टर और मेज। यस, पपाया। पपाया इज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट, सो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। अब क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, generally pollen tube enter through
generally pollen tube enter through first, तो बहुत इजी है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, बोल दिया आंसर, थैंक यू। सेकेंड, एंटीपोडल रीजन, थर्ड ऑप्शन चैलेजल एंड, एंड द फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लियर रीजन। प्रॉपर आंसर जो होगा वो माइक्रोपाइलर होगा, क्योंकि साइनर्जिड्स फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू सर्टेन केमिकल अट्रैक्टेंट रिलीज करता है, जिस कारण से 80 to 90% केस में जो पोलन ट्यूब है वो थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड एम्ब्रायोसैक के अंदर एंट्री करता है। सो माइक्रोपाइलर एंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां तक सभी को समझ आ गया? Yes, sir. 67 क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द flower bud before it dehisces is called as, the process of removal of anther from the flower bud before it dehisces is called, प्रोसेस का नाम। फर्स्ट ऑप्शन हाँ इमैस्कुलेशन ही होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ यहाँ पे, देखो ये एम्स 2019 का क्वेश्चन है, बैगिंग। थर्ड ऑप्शन एम्ब्रायो रेस्क्यू, एंड द फोर्थ ऑप्शन बडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 इज फॉर आर्टिफिशियल hybridization experiment in bisexual flower which of the sequence is correct? Okay, first option bagging, emasculation, क्रॉस पॉलिनेशन, रीबैगिंग। सेकेंड ऑप्शन इमैस्कुलेशन, बैगिंग, क्रॉस पॉलिनेशन,
रीबैगिंग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्रॉस पॉलिनेशन, बैगिंग, इमैस्कुलेशन, रीबैगिंग, and the fourth option self pollination, bagging, emasculation, rebagging, rebagging. बोलो इसमें से कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में? आउट ऑफ दिस फोर एक्सपेरिमेंट, 4 स्टेप्स। बी, यस। सबसे पहले इमैस्कुलेशन होगा, रिमूवल ऑफ एंथर, फिर उसको बैगिंग यानी बैग से ढक दिया जाएगा ताकि उसमें कोई फॉरेन पॉलन आके नहीं गिरे। जब ये, ठीक है, स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा तब उसमें डिजायर पॉलन ग्रेन को स्प्रे किया जाएगा, फिर से दोबारा उसको बैग से ढक दिया जाएगा, दैट इज रीबैगिंग। So option C is the, sorry, B is the correct answer. Question 69. Double fertilization is, double fertilization is fusion of two male gametes with one egg, Option B, fusion of one male gametes with 2 polar nuclei, C, fusion of 2 male gametes of pollen tube with 2 different eggs, और D है syngamy and triple fusion, बोलो डबल फर्टिलाइजेशन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ 1 एग, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, और फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ पोलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग। एक ही होता है एम्ब्रायो साइकिल में, तो ये तो थर्ड ऑप्शन ऐसे ही गलत। और लास्ट है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो कौन सा सही ऑप्शन है बोलो? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी है ना, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई, तो उससे डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीज होता है, एक वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और एक जर्मिनल फर्टिलाइजेशन। तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है ट्रिपल फ्यूजन जिससे एंडोस्पर्म बनता है, और जर्मिनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है सिनगैमी जिससे जाइगोट बनता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी, इसको हम रेड से कर देते हैं, इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। Double fertilization is exhibited by double fertilization is
exhibited by, double fertilization is exhibited by 4 option. First, gymnosperm, Angiosperm. ठीक है. सेकेंड, एल्गी. थर्ड, एंजियोस्पर्म. एंड फोर्थ, फंजाई. तो तुम जो बोले ऑप्शन किया है, डबल फर्टिलाइजेशन जो स्पेशलाइज्ड होता है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट. यहां तक समझ आ गया? अप टू क्वेश्चन 70. हाँ सर. अब हम लोग लास्ट 5 क्वेश्चन आज का सॉल्व करेंगे. दैट इज 71 टू 75. नेक्स्ट चैप्टर को कब से करेंगे? ये खत्म होने के बाद 1 दिन और लगेगा. अब हम लोग कंप्लीट करेंगे असर्शन रीजन. ठीक है, ये तो एमसीक्यूज हो गया. अब असर्शन रीजन कंप्लीट करेंगे तब, है ना. मतलब अलग अलग से ऐसे नहीं करेंगे एक चैप्टर में कुछ छोड़ दिए फिर नेक्स्ट चैप्टर की, वैसे कोई फायदा नहीं होगा. असर्शन रीजन कंप्लीट कर देंगे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 71. 71 क्या है? ठीक है, 71 है 1 2 3 4. ठीक है, 5 6 टोटल कितना है? 7. 1 में है एंटीपोडल सेल. एंटीपोडल सेल. 2 एग सेल. 3 साइनर्जिड. 4 पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई. 5 मेल गैमेट. मेल गैमेट. 6 न्यूक्लियर सेल. न्यूक्लियर सेल. 7 सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल. out of the 7 name, ये जो 7 नाम है, out of the 7 name, find out haploid cell. Find out haploid cell. इसमें 4 ऑप्शन है. फर्स्ट 1 2 4 5. 1 2 4 and 5. Option 2 2 4 6 7. 2 4 6 7. 1 2 3 5. 1 2 3 5. 1 2 3 1. 4 3 1. ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हैप्लॉइड सेल कौन सा है? एक सेल, एंटीपोडल सेल. गैमेट भी होगा सर. हाँ बोलो. मेल गैमेट. हाँ, तो कौन कौन सा? टोटल तुमको 4 ऑप्शन देना है ना. ठीक है, मेल गैमेट. ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई. सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल कभी नहीं होगा. सेंट्रल सेल मतलब हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस. क्या हो सकता है बोलो? सर दो होता है, उसमें से दोनों हैप्लॉइड होता है. लेकिन ये पोलर न्यूक्लियाई जब तक अकेले है तब तक ये है, लेकिन दोनों फ्यूज कर गया तो हैप्लॉइड. न्यूसेलर सेल भी डाइप्लॉइड होगा. साइनर्जिड्स भी हैप्लॉइड है. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखना कौन सा सही है.
1 2 4 5, 1 2 4 5। दूसरा है 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6, ये गलत हो गया, ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 6 जो है न्यूसेलर सेल डाइप्लॉइड है। 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट क्या बचा? 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो बेसिकली सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बोलो। 1 2 3 5, ये ठीक है। 1 एंटीपोडल सेल, 3 होता है ना, तीनों हैप्लॉइड है। 2 एग सेल हैप्लॉइड है, साइनर्जिड्स, ठीक है। लेकिन सबसे करेक्ट होगा सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 71, एक मिनट रुको। अच्छा, यहां पे 7 है, तो 7 सेंट्रल सेल कभी नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे भी 7 है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 72, 72 में क्या होगा? 72 है, व्हाट इज द फेट, व्हाट इज द फेट, फेट मतलब हो गया भविष्य। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल gametes discharged, what is the fate of the male gamete discharged in the synergids, discharged in the synergids, ठीक है। फर्स्ट A, all fuse with the egg, all fuse with the egg. Option B, one fuses with the egg and other fuses with synergid nucleus, synergid nucleus. C, one fuses with the egg and other fuses with central cell nuclei, central cell nuclei. और फोर्थ, one fuses with the egg, other degenerate in the synergids, बोला व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द साइनर्जिड। साइनर्जिड में जो मेल गैमेट रिलीज होता है, जब पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है, तो कौन सा उसका अल्टीमेट फेट होगा, भविष्य है। ऑल फ्यूजेस विद द एग, सेकेंड वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द साइनर्जिड न्यूक्लियस, थर्ड वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल मीन्स सेकेंडरी न्यूक्लियस, and the fourth is one fuses with the egg, other degenerate in the synergids, दूसरा synergids में नष्ट हो जाएगा। तो which, हाँ, ऑप्शन सी होगा। yes, option C is the correct answer. Now question number 73, 73 है how many number of nuclei are involved in
fertilization. How many number of nuclei are involved in fertilization? फर्टिलाइजेशन में कितना न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है? फर्स्ट 1, सेकेंड 1 + 1, थर्ड 2 + 1, फोर्थ none of this. ठीक है? How many number of nuclei are involved in fertilization? बोलो, फर्टिलाइजेशन में कितना न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है? 1, 1 + 1, 2 + 1 या none of this? बोलो पूजा. ऑप्शन बी. यस. अब क्वेश्चन 74. 74 क्या है? 74 है इफ स्टेम हैज, अगर स्टेम हैज 2n = 10, स्टेम का डायप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है 10, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन फाइंड आउट. पहला ए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म. ठीक है. बी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग सेल. और सी है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोलर न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोलर न्यूक्लियाई. बोला कि अगर स्टेम का क्रोमोसोम नंबर, डायप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 10 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके एंडोस्पर्म में क्या होगा, उसके एग सेल में क्या होगा, और उसके पोलर न्यूक्लियस में क्या होगा. देखो 4 ऑप्शंस है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन 15 15 20, 15 15 20. सेकेंड ऑप्शन 10 15 20, 10 15 20. थर्ड ऑप्शन 15 5 10. और फोर्थ ऑप्शन 10 5 15. सिंपल है. 2n अगर 10 है, 2n अगर इसका 10 है, ध्यान से देखो, तो n कितना होगा? 5. हैप्लॉइड क्रोमोसोम 5 है, इंडोस्पर्म क्या होगा? 3n, यानी 3 × 5 = 15. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग सेल n मतलब 5. ठीक है. और थर्ड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, n × n क्या होगा? 2n. देयरफॉर 2n × 5 = 10. तो 15 5 10 इज द करेक्ट ऑप्शन. 15 5 10 किसमें है? ऑप्शन सी में. तो सी हो गया एंड करेक्ट आंसर. 74 का आंसर समझ आ गया? यस सर. ठीक है सभी को. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 75.
क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन is called blank, ये हो गया A, full stop, the central cell becomes B, develop into C and zygote develops into लास्ट ऑप्शन डी। ये डी 4 ब्लैंक हो गया। अब देखो ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ए बी सी एंड डी ऑफ द above स्टेटमेंट्स आर। ए बी सी डी, इसमें से क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ए फ्यूजन, बी हैप्लॉइड, सी डाइप्लॉइड सेल और डी एम्ब्रायो। ठीक है, ऑप्शन बी ए डबल फर्टिलाइजेशन, बी पीईसी, सी इंडोस्पर्म and D embryo। ऑप्शन सी ए बी सी डी। ऑप्शन सी में क्या है? ए एम्ब्रायो, बी इंडोस्पर्म, सी पीईसी और डी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन डी ए पीईसी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, बी इंडोस्पर्म, सी सिनगैमी एंड डी फर्टिलाइजेशन। बोलो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? हाँ, यस, क्योंकि देखो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन किसमें होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सेंट्रल सेल क्या बनता है? सेंट्रल सेल जब फर्स्ट सेकेंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, जो कि फ्यूचर में किसमें डेवलप करता है? डेवलप इनटू इंडोस्पर्म, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, और जाइगोट किसमें डेवलप करता है? एम्ब्रायो में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू?
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ एमसीक्यूज के साथ असर्शन रीजन शुरू करेंगे। असर्शन रीजन जैसे ही इस चैप्टर का कंप्लीट होगा, ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर कंप्लीटेड ऑफ चैप्टर 1, देन वी इंटर इनटू चैप्टर 2, then we enter into the chapter 3, that is human reproduction. That's all for today. Thank you.